नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद शर्मा और आप देख रहे हो मेरा चैनल सॉल्यूशन विनोद। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रिलेशनशिप के बारे में, रिश्ते के बारे में। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप का हो, पति पत्नी का हो, कोई भी रिश्ता हो, सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आजकल क्या हो रहा है कि लोग भाग दौड़ इतना कर रहे हैं, अपना शौक़ पूरा करने के लिए अपने रिश्ते को ही भूल रहे हैं। वो अहमियत, वो वैल्यू उसको नहीं दे रहे, उसकी कदर नहीं कर रहे। इतना वो शौक़ पूरा करने के लिए भागम भाग हो रहे हैं, दिन रात भाग रहे हैं। तो दोस्तों, अपने रिश्ते की अहमियत कीजिए, उनको वो वैल्यू दीजिए। चलो, इसी टॉपिक पर मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिए और बीच में काट के मत सुनना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक राजू नाम का लड़का था। वो बहुत गरीब लड़का था। उसके पास खुद का घर नहीं था, वो किराए पर रहता था। किराए के मकान में अपनी पत्नी के साथ रहता था। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे मेहनत की और पैसा जोड़ा। पैसा जोड़कर अपना एक घर बना लिया। अब उसने घर तो बना लिया, उसकी नज़र उस पड़ोसी पर गई। उसने सोचा, अरे घर तो मेरे पास भी है, घर उसके पास भी है, मेरे पास वो ऐशो आराम नहीं है जो उसके पास है। उसके पास बहुत सारा खूब पैसा है, नौकर चाकर है, गाड़ी है, पर वो मेरे पास नहीं है। करूँ तो करूँ, मैं क्या करूँ। वो इसी के बारे में दिन रात सोचता रहता था। एक दिन क्या हुआ, साधु जी उनके द्वार पर आ गए। साधु जी उनके द्वार पर आकर भिक्षा मांगने लगे। अंदर से राजू आया। राजू ने उनको भिक्षा दी और साधु जी ने पसंद होकर उनको आशीर्वाद दिया। राजू ने कहा, बाबा जी मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो ना, जिससे मैं खूब सारा पैसा कमाऊं और अपने शौक़ पूरे कर सकूं। तो बाबा ने कहा, बेटा तुम ऐसा करो, तुम खूब मेहनत करो। मेहनत करके जब तुम पैसा कमाओगे, उससे अपने शौक़ पूरे कर लेना। पर नहीं, राजू के दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि जो ऐशो आराम वो कर रहा है, ऐसे ऐशो आराम मैं भी करना चाहता हूँ, पर बहुत जल्दी करना चाहता हूँ। उससे ज़्यादा मैं पैसे कमाऊँ, उससे ज़्यादा मैं नौकर चाकर रखूँ, गाड़ी रखूँ और मेरे पास खूब बैंक बैलेंस हो। तो साधु जी ने उनको कहा, चलो ठीक है राजू, मैं तेरी बात मान लेता हूँ। मैं तुम्हें एक हथौड़ी देता हूँ और एक मंत्र दे देता हूँ। तुम्हें क्या करना होगा, अपने घर के अंदर दीवार पर जहाँ पर जगह मिले वहाँ पर जोर से हथौड़ी मारना। जैसे तुम हथौड़ी मारोगे वहाँ से पैसा निकलेगा। उस पैसे से तुम अपने शौक़ पूरे करते रहना। पर एक बात याद रखना, इससे सिर्फ पैसे से तुम अपने शौक़ पूरे कर सकते हो, अपनी ज़रूरत नहीं। सिर्फ अपने शौक़ पूरे करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। तो राजू ने कहा, चलो ठीक है, उनकी बात मान ली और साधु जी चले गए। राजू ने क्या किया, हथौड़ी ली और वो जोर से उस दीवार पर मारने लगा। जैसे ही उसने मारा और मंत्र पड़ा तो वहाँ से पैसे निकले। उसने वो पैसे लिए और अपने ऐशो आराम की वो चीज़ें लेने चला गया। एक एक करके वो ऐसा करता रहा, थोड़ी मारता रहा और पैसे निकलते रहे और वो अपनी ख्वाहिशों की चीज़ें, जो उनके अंदर शौक़ था, उनको पूरा करने के लिए जो वस्तु की ज़रूरत थी, वो धीरे धीरे खरीदने लगा। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया। अब वो क्या करने लगा, अचानक वो फिर से अपने घर आया। घर आकर उसने क्या किया, छेद करने की कोशिश की। उसकी नज़र चारों तरफ पड़ी कि अब मैं छेद करूं तो करूं कहाँ, यहाँ तो चारों तरफ छेद ही छेद है, इस पर तो जगह ही नहीं है छेद करने की। अब मैं अपने शौक़ कैसे पूरे करूं, अभी तो मेरा शौक़ पूरा ही नहीं हुआ। उसकी पत्नी आई और बोली कि मैंने आपको इतना समझाया पर आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। देखा आपका नतीजा, आपने छेद कर 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 दीवार की ऐसी हालत कर दी कि कहीं भी जगह नहीं है छेद करने के लिए। तो उसने कहा, भगवान कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, मैं एक छेद और करता हूँ, उससे पैसे निकालूंगा। उससे जो पैसे निकलेंगे हम उससे अपने घर की मरम्मत कराएंगे या दूसरा मकान लेंगे और बनाएंगे, इससे भी अच्छा। उसने वो छेद करने की कोशिश की, उसको जगह नहीं मिल रही थी। अचानक उसकी नज़र एक जगह पर गई नीचे। उसने वहाँ जोर से हथौड़ी मारी और वो मकान जो है वो ढह गया। अब राजू हैरान और परेशान कि ये क्या हुआ। अब किसी तरह से राजू बच गया था। कोई पास में कोई जगह थी, कोई फर्नीचर था जहाँ वो छिप गया और वो बच गया। और उसको साधु पर गुस्सा आया कि साधु ने जी मेरे को कहा था कि तू जिस पे छेद करेगा उसमें से पैसे निकलेंगे, पर इसमें तो पैसा निकला नहीं, बल्कि मेरा जो घर है वो ढह गया। अब मैं क्या करूँ। पर उसके दिमाग में फिर वो बात आ गई कि साधु जी ने उसको कहा था कि तू इससे सिर्फ अपने शौक़ पूरे कर सकता है, पैसे से ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। तो तू अपने शौक़ पूरे करने के लिए यहाँ से पैसे ले सकता है। उसको ये बात समझ आ गई। तो देखा दोस्तों, उसकी ज़रूरत थी उसका मकान, उसका शौक़ नहीं।
अब वो शौक के पीछे चला गया और जो ज़रूरत की चीज़ थी वो ढह गई, उसकी किसी काम की नहीं रही, उसने नुकसान कर लिया अपना। तो इसी तरह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अपने रिश्ते को वैल्यू दीजिए, उनकी कदर कीजिए, उनकी अहमियत कीजिए, ताकि आपका रिश्ता कमज़ोर ना हो। उनकी परवाह कीजिए, उनकी वैल्यू कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप इतने भाग दौड़, इतने अपने शौक़ पूरा करने के लिए इतने आगे निकल जाएं कि आप अपने रिश्ते को पहचान ही ना पाएँ, अपने रिश्ते को अहमियत ही ना दे पाएँ, वो आपकी मिठास नहीं रहेगी रिश्ते में। तो अपने रिश्ते की अहमियत कीजिए, उनकी वैल्यू कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनकी कदर कीजिए। इससे यही शिक्षा मिलती है कि आप ज़रूरत की चीज़ आपकी एक ही है, वो है आपका रिश्ता, आपका संबंध, आपकी फैमिली, आपके अपने। चलो ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ कि आदमी कमाता है, अगर वो अपने शौक़ के लिए कमाता है, अपने बच्चों के लिए कमाता है, अपनी फैमिली के लिए कमाता है, हर इंसान कमाता है, पर इतना ज़्यादा भी मत डूब जाओ कि आप अपने रिश्तों को ही भूल जाओ। कहीं आप ऐसा नुकसान कर लो कि अपने शौक़ पूरे करने के लिए अपने रिश्ते को ही ख़त्म कर लो। तो इसलिए अपने रिश्ते को अहमियत दीजिए। आपकी ज़रूरत आपका रिश्ता है, आपकी फैमिली है, आपके अपने हैं। अपने रिश्ते को अहमियत देना सीख जाइए। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और नहीं लगी हो तो भाई अनलाइक कर देना। मैं फिर मिलूँगा आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। टाटा, बाय बाय।